गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू गाइज। मेरा नाम है सिद्धार्थ और दिस इज़ माय चैनल। मैं इस चैनल पे अपनी एक डेली व्लॉगिंग सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जिसमें कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं इसमें अपने सारे एक्सपीरियंसेस, डेली की जो चीज़ें मेरे साथ होती है वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। मैं रहता हूँ देहरादून में और देहरादून एक बहुत ही खूबसूरत जगह है ये सब चीज़ें करने के लिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देहरादून विज़िट किया हो। मैं आपको देहरादून के बहुत सारे नए नए एंगल्स भी दिखाऊंगा और अपने अपने नज़र से दिखाऊंगा। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जो चीज़ें आपको देहरादून के बारे में नहीं पता वो भी आपको पता चलेंगी। मैं देहरादून में पिछले 38 ईयर्स से रह रहा हूँ, तो यू कैन इमेजिन हाउ मच एक्सपीरियंस डू आई हैव इन रिलेशन टू देहरादून। मैंने देहरादून को उस लेवल पे भी देखा है जहाँ पे बहुत कम लोगों ने देखा है और मैं अभी भी उन्हीं कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा बस आपसे इतना ही कहना है, डू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप लाइकिंग माई वीडियोज़ जो भी आने वाले हैं, और आप इन्जॉय करोगे इस सीरीज़ को और मुझे थोड़ा हेल्प भी कर दोगे इस चैनल को ग्रो करने के लिए। थैंक्स अ लॉट, एन्जॉय योर डे एंड आई विल कीप अपडेटिंग यू, आई विल कीप पोस्टिंग यू ऑल द ब्यूटीफुल वीडियोज़ जो भी मैं बनाऊँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। सो गाइज़, आज है 13 अगस्त 2025। दिन की शुरुआत हम करने वाले हैं अपने डेली रूटीन से। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है जो कि मैं अपना पार्टनर के साथ चलाता हूँ। एक वेजिटेबल बिजनेस है, तो उसके लिए हम दिन की शुरुआत करते हैं वेजिटेबल्स लाने से। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेन मंडी देहरादून की, निरंजनपुर मंडी, और मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे क्या क्या मिलता है। मंडी कैसे दे रहा दोस्त? हो गई हमारी शॉपिंग पूरी। आज सामान कम ही था क्योंकि कल ही हम पूरा ऑटो भर के लेके गए थे। कभी हम ऑटो लगाते हैं, कभी हम कार लेके आते हैं, तो आज थोड़ा सा ही था, तो हमने कहा चलो स्कूटर पे ही चलते हैं। तो बस अब हम जाएंगे अपना वापस घर, उसके बाद जाएंगे शॉप, तब दिखाते हैं आपको आगे क्या क्या हो। देहरादून में ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है, मैं सोच रहा था अभी मंडी से निकलूँगा, सहारनपुर चौक की तरफ होते हुए, प्रिंस चौक होते हुए नेहरू कॉलोनी अपने घर की तरफ जाऊँगा, लेकिन साला उधर ट्रैफिक इतना है तो क्या कर लेगा कोई। तो अभी मैं जा रहा हूँ ISBT की तरफ से, ISBT होते हुए एक रास्ता जा रहा है शिमला बाईपास की तरफ, हम जा रहे हैं सीधे ISBT की तरफ। अब ये आगे ISBT क्या था, देहरादून क्या हो गया, फिर से बना फ्लाईओवर, बस्तियाँ बस गई फ्लाईओवर के नीचे, आबादी कितनी बढ़ती जा रही है। गलती लोगों की नहीं होती, बेसिकली गलती होती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट बोले तो सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी स्टेट या किसी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट ही लोगों को चेक नहीं कर पा रही है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मैं पूरा समझता हूँ, सब समझते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरह से आप लोगों को सड़कों पर नहीं जोड़ सकते। उनके रहने की जगह
एटलीस्ट पीने का साफ़ पानी, बाकी खाना तो देखो खुद कमा के खाना पड़ेगा। गवर्नमेंट शायद ना करता है, मुझे भी समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट इतना खर्चा उठा पाएगी किसी का भी नहीं, लेकिन स्टिल पीने का साफ़ पानी और रहने की जगह, ये दो चीज़ें। अगर आपको लग रहा है कि आपके शहर में लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं माइग्रेशन, है ना, तो माइग्रेट हो रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं। देखो अमीर आदमी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ गए ज़मीन खरीद के मकान बना लिया, तो गरीब आदमी जो अपने रोज़गार के लिए कहीं पे गए हैं, आप थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका शहर इस टाइप है। आप चेक तो करें टाइम टू टाइम जाकर। आप अगर चेक ही नहीं करेंगे कि आपके शहर में हो क्या रहा है, तो व्यवस्था कैसे बनेगी। तो मेरी गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई कम से कम ये तो चेक करो कि कौन किस हालत में रह रहा है, कितने लोग स्लम्स में रह रहे हैं, कितने लोग बिलो पॉवर्टी रह रहे हैं, कितने लोगों के पास पीने का भी साफ पानी नहीं है। कम से कम पीने का पानी का अरेंजमेंट तो कर दो उनका, कम से कम टॉयलेट्स का अरेंजमेंट तो कर दो उनका। और नहीं कर सकते तो डोंट लेट देम कम इन देहरादून। क्या फिर चेक पॉइंट्स है आपके जो चेक पॉइंट्स बना के आप बैठे हो किस शहर के अंदर? शहर के अंदर के आपके चेक पॉइंट्स हैं, आपके शहर में लोग आते हैं, आप क्या चेक कर रहे हो, किस पर्पज़ से आ रहे हैं, कौन चेक कर रहा है? कोई चेक नहीं कर रहा है। कुछ तो चेक करो, 100% नहीं हो सकता, 20, 30, 40, 50 कुछ परसेंट तो करो इस चीज़ को चेक। टूटे जंगल से कैदी, रेड लाइट से गाड़ियाँ ऐसे निकलती हैं जैसे चिड़ियाघर से जानवर निकल रहे हैं। अभी एक कार आ रही है पीछे से बहुत अच्छी, जिसमें बहुत अच्छे अलॉय व्हील्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे कार पहले तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ऊपर से जो लोग ऊटपटांग अलॉय व्हील्स डालते हैं उसमें, वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन जो पीछे अभी मेरे एक कार आ रही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कितने अच्छे अलॉय व्हील्स डले हुए हैं। अगर आपके पास किसी भी कार है, आर है या कोई अच्छी SUV है, इस तरह के अलॉय व्हील्स अच्छे लगते हैं। हम सॉरी तो पीछे में भाई, ये है जी हमारे देहरादून के ट्रैफिक का हाल। अभी मैं हूँ रिस्पना पुल पे, और अभी आप देख सकते हो आगे पुलिस की गाड़ी भी है, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं चला पाऊँगा, थोड़ी देर के लिए बंद। और ये है हमारी शॉप, और शॉप पे अभी हमने सारा सामान उतार दिया है जो भी हम लाए थे यहाँ से सब्ज़ी मंडी से। और अब ये भाई साहब हैं अंदर जो शॉप में काम करते हैं, और बस अभी संभालेंगे इस दुकान को पूरा दिन, अपना सामान सेट करेंगे। रेट मैंने इन्हें बता दिया है हर चीज़ का। उसके बाद इनका काम है संभालना, और हमारा काम है घर जाना। हमारे पास और भी काम है, और हमें आपको पूरा दिन एंजॉय भी कराना है। तो आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। क्या हाल है भैया जी, कैसे हो? है दूध है? अच्छा कोई नहीं, ये दे दो मदर दीदी। हाँ ये दे दो, फिर बार बार कौन आएगा। ये हैं हमारे प्रशांत भाई, इनसे हम दूध लेते हैं डेली, करीब करीब। बता रहे थे अपना कि भाई पैर में तकलीफ़ हो रही है, पैर में गैप आ गया, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराने के लिए। तो ये अपने नेक्स्ट स्टॉप अपनी अगली वाली शॉप पे, वहाँ पे थोड़ा सा काम है। उसके बाद फिर हम आएंगे, फिर जाएंगे उसके बाद घर, नाश्ता वाश्ता करेंगे, फ्रेश होंगे, फिर आगे का दिन का स्केड्यूल देखेंगे और क्या क्या काम है। वैसे तो आज मेरी बेटी श्राव्या की भी छुट्टी है, तो देखते हैं कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा मुझे डाउट इस चीज़ का है कि आजकल छुट्टियां चल रही हैं इनकी बारिश की वजह से, और इनके टीचर्स रोज़ इन्हें होमवर्क दे देते हैं भर भर के। तो बच्चे बेचारे
घूमने कहाँ से जाएंगे, पहले तो होमवर्क करेंगे, है ना। तो लेट्स सी, घर जाके देखते हैं क्या होता है। चुके हैं अपनी दूसरी शॉप पे। एक शॉप हमारी ऊपर है और एक शॉप वो लास्ट में कॉर्नर में जो दिख रही है वो वाली है, TNG के नाम का। तो हम ऊपर चलते हैं। कल क्या हुआ, मैं दूध ही के पैकेट 3 लिए और वो डीप फ्रिज में रखा भूल गया। देखते हैं उन पैकेट की क्या हालत है, दूध बनेगा कि दही बनेगा, कुछ पता नहीं। क्या हाल है भैया, नमस्कार। गुड मॉर्निंग भैया। वेरी गुड मॉर्निंग। बढ़िया बढ़िया, ऑल गुड। आप सुनाओ, हो गई पूजा पाठ? हाँ भैया, सब हो गया, बस कलर करने के लिए बता। हाँ, कौन से वाला कहाँ गया? अरे ये तो आधा ही रह गया बेचारा, सरकटा दानव। आते हैं, चलो इसका पब्लिक को दिखाते हैं कि कैसे डमी के कपड़े चेंज किए जाते हैं। ये देखिए, ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे हैं सुबह सुबह किडनी का। डॉक्टर साहब से टी-शर्ट ही निकल रही, किडनी कहाँ से निकालेंगे। चलो कोई नहीं, ये लग गया सारे। ये तो कितना सुंदर लग रहा है सर लगा के। ओ घूम गई मेरी तरफ मेरा, मेरी आंखों में तो देख, ऐसे करके। ये भी अनोखा एक्सपीरियंस है, ऐसी रील्स भी देखने को पब्लिक को ना मिले, ऐसा वीडियो। ये तो आपत्तिजनक वीडियोस में नहीं आ जाएगा? यूट्यूब बैन तो नहीं कर देगा इसको? ये क्या चीज़ें दिखा रहे हो? क्या हो गया, कहाँ से आई है पब्लिक? अरे ये एक मैडम है, ये अंदर बैठी हैं, फ़ोन चला रही हैं। अब हम चलते हैं अपनी ऊपर वाली शॉप पे। 2 से 3 पैकेट ऊपर रखे हैं। अभी हम जा रहे हैं अपनी शॉप पे। अभी दिन के बज गए हैं करीब 4 बजने वाले हैं। थोड़ा सा काम है वहाँ पे, फिर वहाँ पे अपना। तो आज हम जा रहे शॉप पे और ये देखो, घर पे थोड़े दिन पहले मैंने ये ड्राइंग बनाई थी, कैसी लगी? तो इसके बाद खत्म कर देते और हम जा रहे हैं शॉप। अभी दिन के 4 बज गए हैं, तो अभी 5 बज जाएंगे थोड़ी देर में ही। तो हमें अब हम कई वैसे शॉप जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कस्टमर खड़े हैं, वहाँ पे उनको कुछ चाहिए, इसलिए वहाँ पे हमारी स्टाफ को नहीं मिल रहा, इसलिए हम वहाँ पे उनको बता देंगे इसका फोन उनका रिचार्ज नहीं है, इसका उनकी बैटरी डाउन है, इसलिए हम वहीं पे जा रहे हैं बताने। तो ये मेरे पापा ही गाड़ी चला रहे हैं। काम है शॉप का, देखते हैं क्या क्या काम हो पाता है। वापस आ गए हैं, सुबह जहाँ थे वहीं वापस आ चुके हैं। और ये है श्राव्या, इसको मन कर रहा है स्केटबोर्ड चलाने का। यहाँ पे तो जगह है नहीं सड़क पे, तो देखते हैं, अभी गाड़ियाँ भी आती रहती हैं। हाय बैम्बी। ये एक्साइटेड रहता है हमेशा, एक्साइटमेंट। आजा। ये देखो श्राव्या ने कितना अच्छा बनाया है। श्राव्या, व्हाट इज दिस? बेड। बेड। दिस इज अ बेड। एंड बेड के सामने क्या है ये? ये हाँ, ये यहाँ पे कपड़े। नहीं, ये स्टेयरकेस है बेड पे जाने वाली। हाँ, इस स्टेयरकेस। अच्छा, और बेड के ऊपर कौन सो रहा है? इसका नाम हेस्टेज है और ये ATS की है और ये चाइना में रहती है और ये बेड पे सो रही, रात का समय हो रहा है। ओके, तो इसको गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट हेस्टेज। चलो, ये मेरे पे कूदता रहता है हमेशा। इसका काम ही यही है, जहाँ मैं दिखता हूँ ये मेरे ऊपर जम मारने की कोशिश करता है। कभी पजामा पकड़ेगा। बैम्बी, लीव इट। छोड़ देना यार, छोड़ दे भाई, छोड़ देना। क्या है, समोसा भी खिलाया था ना तुझे मैंने? खिलाया था कि नहीं? खिलाया था कि नहीं?
अच्छा सुन, ये ले ये ले ये ले। अच्छा नाही मला लागेल पण वरती पूरा कॉल आहे ना. और नहीं है, और नहीं है। समोसे का लास्ट पीस था, वही था। भैया अब बच गए हैं शाम के 7 और फिर से एक बार दिस इज़ द थर्ड टाइम, तीसरी बार हम शॉप में जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है, थोड़ा क्लोजिंग कराएंगे, थोड़ा काम वाम करेंगे, डे एंड करेंगे अपना 8 बजे और फिर से वापस आ जाएंगे। शाम को होता है क्या, एक्चुअली शॉप से पैसे कलेक्ट करने पड़ते हैं, क्लोजिंग करानी पड़ती है, उसके बाद तभी तो फिर पेमेंट्स करनी है, अगले दिन सामान आएगा, तो ये सब चीज़ें देखनी होती है। अच्छा मौसम है, बारिश लग रहा था बारिश हो जाएगी लेकिन हुई नहीं, तो देखते हैं क्या क्या होता है। शाम का टाइम थोड़ा ट्रैफिक, ऑफिस की छुट्टी का टाइम होता है तो ट्रैफिक तो होना ही है। अब जा रहे हैं, निकले हैं नेहरू कॉलोनी से। नए नए टावर्स बन गए, अपार्टमेंट बड़े अच्छे लगते हैं। एक पे तो मेरा नाम भी लिखा है, अभी दिखाऊंगा, इसी पे लिखा है शायद, अभी पीछे से थोड़ा आगे जाएंगे तब मैं दिखाता हूँ। काश टावर मेरा ही होता। अभी कैन सी इट, अभी दिखाऊंगा थोड़ा आगे से, अगर जूम करें तो दिखाई देता है थोड़ा सा। शाम के ड्राइव में ही आता है, लाइट्स वाइट्स अच्छी लगती हैं, शॉप्स, मार्केट। अभी त्योहार वगैरह भी था, मंदिर भी सजा हुआ है। और ये अब शाम का टाइम है तो देहरादून में तो भाई चलती है बन टिक्की, समोसे और चाउमीन। इट्स नॉट चाउमीन, चाउमीन नहीं, चाउमीन बोलते हैं वैसे, चाइना में क्या बोलते हैं पता नहीं, यहाँ तो चाउमीन ही बोलते हैं। फिर ट्रैफिक जैम के अटका के रखा, अरे बाप रे बाप, तो बहुत लंबा जाम है, ऐसा लग तो रहा नहीं, देख के मैं पहुँच भी जाऊँगा। ओ माय गॉड, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक शाम का टाइम। अरे भाई सब लाइट भी नहीं जला रहे, सामने से आते हैं, पर अच्छी बात है, लाइटें आंखों में भी पड़ती है, लेकिन इतना तो जलाओ कि गाड़ी दिखाई दे। हेडलाइट तो ऑन करनी पड़ेगी ना। पुलिस वाले सर जा रहे हैं, मुझे लग रहा है एसपी की गाड़ी है, लेकिन कोई है नहीं शायद अंदर, खाली गाड़ी का ड्राइवर है। क्या पता पर्सनल किसी की गाड़ी हो, पुलिस लिख देते हैं आजकल तो, वो भी लिखने में क्या जा रहा है। ये भी हाँ, कुछ नए मोमो और लाफिंग, नई नई चीज़ें बिक रही है, रैमन, लाफिंग एंड मोमो। मिक्स बैग ही रहा, शॉप के भी 2-3 चक्कर लग गए, थोड़ा काम भी था शॉप का, वो भी निपटाया। चलता रहता है दिन भर, ये सब काम चलते रहे भाई साहब, बीच में क्यों आ गए। तो ये दिन के ऐसे ही स्केड्यूल होते हैं हमारे। कभी कभी हम घूमने भी जाते हैं बड़ी अच्छी अच्छी जगह। आज निकलना नहीं हो पाया क्योंकि मैंने सुबह बताया था ना आप लोगों को कि शाव्या का छुट्टियां जो चल रही हैं, बारिश की वजह से डीएम के ऑर्डर्स होते रहते हैं रोज़ के कि क्या होगा, छुट्टी है आज बारिश की वजह से, तो उसकी वजह से होमवर्क घर पे ही आ जाता है। वाह, हमारा ज़माना ही बेटर था, कम से कम होमवर्क घर पे तो नहीं आता था। 5 दिन छुट्टी है तो 5 दिन बाद ही करेंगे, 5 दिन मज़े करो। खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ये जाम मुझे लग रहा है 6 नंबर पुलिया तक लगा होगा। अभी मैं नेहरू कॉलोनी फवारा चौक से चला हूँ और ये 6 नंबर तक लगा होगा। डिस्टेंस करीब 2 किलोमीटर की है। 2 किलोमीटर का ट्रैफिक जैम, शाम का टाइम, हल्की बरसात का मौसम जो कि अभी रुकी हुई है। ये देखो मैंने बोला था ना बन टिक्की, ये बिक्री बन टिक्की। बहुत सारे नए नए रेस्टोरेंट खुल गए हैं, ग्राफिक की बस भी खड़ी है, ये भी जाम में फंसी है। बच्चे लेट हो गए होंगे, स्कूल कॉलेज से आ रहे होंगे। देख रहे हो जाम, इतना लंबा 2 किलोमीटर का जाम लगा है। और सही बताऊँ तो ये जाम मुझे आज ही मिला है। मैं डेली आता हूँ इस रूट पे, बहुत दिनों से नहीं देखा, इतना लंबा जाम तो नहीं देखा। होता है थोड़ा बहुत, कल भी मैं 7:30 बजे ही आया था इस टाइम, तो कल भी नहीं था। आज पता नहीं क्या है, अब जाके चौक पे ही पता चलेगा। मुझे डाउट है सिग्नल लाइट्स जब काम नहीं करती 6 नंबर की, तो मैनुअली पुलिस वाले हैंडल करते हैं चौक का ट्रैफिक, और उसके चक्कर में बहुत देर तक ट्रैफिक रोक के रखते हैं। उन्हें शायद ये बात मुझे नहीं पता कितनी समझ में आती है कितनी नहीं आती कि भाई इस टाइम की साइड से ट्रैफिक का लोड ज़्यादा है। भाई जिस साइड से ट्रैफिक का लोड ज़्यादा है, आपको उस साइड का ट्रैफिक खोल के रखना पड़ेगा ज़्यादा देर तक, ठीक है ना। रेशो उसी अकॉर्डिंग चलेगा ना, कितनी देर ट्रैफिक खोलना है। तो अभी जाके देखते हैं, मैं अभी अपडेट करता हूँ आपको। रेत उतर रही है सारी की सारी, और इसके चक्कर में आधा ट्रैफिक तो यहाँ ब्लॉक हो रहा है।
ये ट्रक के चक्कर सुबह से। ये है थोड़ा सा 6 नंबर पुलिया से इधर। ट्रक का साइज़ देखो, रोड का साइज़ देखो, पूरा आधी रोड इसने ब्लॉक करा। अब देखते हैं आगे क्या पता खुला हो, इसकी वजह से लगा हुआ हो जहाँ पार्ट। ये देखो बस किस तरीके से लगाई है इसने चौक पे आके, पूरी दूसरी साइड में लगा के, इसे कोई मतलब नहीं है। DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी की बस है UK 07PA4805। कोई अगर इस वीडियो को देखे तो काइंडली रिपोर्ट। ये ड्राइवर साहब चौक पे पूरे दूसरे की साइड घेर के खड़े हैं। ये आप बीच की सेंटर लाइन देख सकते हो, वाइट लाइन, बस कहाँ खड़ी हुई है, और हम बिल्कुल चौक पे हैं। आपको सिग्नल भी दिखाई दे रहा होगा ऊपर, ठीक है। लेकिन पता नहीं बात क्यों नहीं समझ में आती इन्हें, दूसरी लेन में जाके बस क्यों लगानी है। खैर हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि मेरा डाउट था, ट्रैफिक उसी वजह से था, वो जो ट्रक लगा हुआ है, और वो लिटरली वो ट्रक सुबह से लगा हुआ है। और मुझे नहीं पता, शायद वो तीसरा ट्रक होगा दिन भर में, लेकिन मैं वो वैसा ही सेम ट्रक सुबह भी देख चुका हूँ और दिन में एक बार और देख चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रेत तो ये देखो बस वाला बिल्कुल ही चढ़ाने को तैयार है। ट्रैफिक, शाम का टाइम। 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद हमारी फ़्लाइट लैंड हो रही है रायपुर, देहरादून रायपुर। और ये आ चुका है रायपुर चौक, चंचल डेयरी के बाद एक्सिस बैंक, फिर बीकानेर स्वीट शॉप, और फिर वर्ल्ड फेमस रतन, रायपुर फेमस रतन देहरादून। और ये आ गया रायपुर चौक। यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न। टिंग 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 टिंग, स्टडी एंड स्लो, धीरे धीरे मुड़ेंगे और अपन चलते जाएंगे। ऑटो वाले भाई साहब बीच में आ गए हैं। रायपुर चौक इज़ ऑल्सो हैपनिंग, देहरादून में अच्छी जगहों में से एक है, मतलब हैपनिंग जगहों में से। कोई बहुत मैनहट्टन तो नहीं है, लेकिन हैपनिंग है, लाइव है। और अभी दिस इज़ इवॉल्विंग, बढ़ रहा है, इवॉल्व हो रहा है बहुत तेज़ी से। यहाँ की मार्केट आप देखोगे तो चौक से अभी ये मैंने कूलर घाटी रोड पकड़ी है, और कम से कम नहीं भी तो मैं कह रहा हूँ 2 किलोमीटर तक तो मार्केट ही मार्केट है, प्रॉपर मार्केट। अच्छा, उसके बाद ये डेवलप हो रहा है और स्पीड से। तो आने वाले 4-5 साल के अंदर यहाँ पे क्या हाल होगा, मुझे आई कैंट इवन इमेजिन एंड आई कैंट इवन एक्सप्लेन इट टू यू। सो जस्ट कीप एंजॉइंग माई व्लॉग्स। बहुत कुछ बताऊँगा इस सब चीज़ों के बारे में। एक बार फिर से हम आ चुके हैं रायपुर में, और ये है हमारी शॉप 1, शॉप नंबर 2 और ज़ूम मार्केट। देखते हैं क्या हो रहा है, चुकाना हो ये सब आर्टिकल मेरे पास रहता है, ब्रांड का मैं देखता ये क्या लगता है, चल के रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है टिसेन टी बार। ये भी एक हमारा स्टॉप है, जो पार्टनर है साथ में वेजिटेबल वाले बिज़नेस में, उसका अपना कैफ़े है रायपुर में, रांझावाला के पास। और ये भी स्टॉप रहता है हमारा, दिन में एक आधा चक्कर यहाँ भी लगता ही रहता है। तो कभी आप इस साइड से गुजरो तो आइएगा। यहाँ पे टिसेन टी बार के पास और भी लोकेशन हैं, और भी कुछ कैफ़ेज़ हैं, जैसे फ्लेवर्स के नाम से एक है, फ्लेवर्स के नाम से। फिर ये वायरल मोमो वालों का काउंटर है, यहाँ पे 2-3 काउंटर्स हैं, लेकिन बेस्ट प्लेस तो यही है, इनके पास सारी वैरायटी मिल जाती है। टाइम हो रहा है 9:25 रात का, और हम आ चुके हैं अपने घर वापस। बैम्बी ऊपर वेट कर रहा होगा, बारिश आई नहीं है। आज का दिन कुछ लगता है इसी तरह से एंड हुआ है। अच्छा दिन था, नॉट बैड। कई सारे काम हुए, इधर भाग उधर भाग, कुछ शॉप के काम, कुछ अपने काम, कुछ घर के काम। तो दिस वाज इट। ये हमारी गाड़ी है जो हमारा पूरा दिन साथ देती है। एक वो हमारी गाड़ी है, वो पूरा दिन साथ देती है। एक ये गाड़ी है, कभी कभी वीकेंड में साथ देती है। चल रहा है। होप यू गाइज लाइक आवर व्लॉग फॉर द वेरी फर्स्ट डे, एंड होप यू एंजॉयड दिस। थैंक यू। तो एक बार अपनी शक्ल दिखाई देता हूँ रात को व्लॉग क्लोज करने से पहले। तो ये हालत हो जाती है जी, पूरे दिन घूम घूम के। सुबह आपने देखा था मैं कैसा लग रहा था, अभी आप देख रहे हो मैं कैसा लग रहा हूँ। तो दिस इज़ इट। आज का दिन मज़ा आया, इन्जॉय किया। होप सो आप सब ने भी इन्जॉय किया होगा। सी यू गाइस टुमारो, कल फिर मिलेंगे और एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। कल इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि शॉप पे रहेंगे हम पूरे दिन, देखेंगे
किस तरह के कस्टमर्स आ रहे हैं, कैसे हम शॉप हैंडल कर रहे हैं, आप लोगों को मज़ा आएगा। और भी कई चीज़ें होंगी सुबह। परसों 15 अगस्त है तो उसके लिए भी थोड़ी प्रिपरेशन करेंगे कल। सी यू गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड डे, enjoy yourself, keep watching, like and subscribe. Thank you.